अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ये नहीं मालूम कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है या सैलरी है या जो महीने की जो इनकम है वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो कहाँ पे खर्च हो जाता है। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बजटिंग के हवाले से, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक्सेल शीट आपको बनाना हम सिखाएंगे। बेसिकली दोस्तों यही होता है कि जब आप अपनी जो इनकम को या पैसे को ट्रैक नहीं कर रहे होते हैं तो बहुत सारे जगहों पे आपका जो पैसा है वो खर्च हो रहा होता है और हमें नहीं मालूम होता है कि कहाँ पे ये जा रहा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मनी ट्रैकिंग सिस्टम हो, जिसको हम बजटिंग भी कहते हैं, और इसके साथ ही आपके पास एक सेविंग स्ट्रेटेजी हो और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल शीट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पैसे को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। तो चलो दोस्तों, हम शीट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मनी ट्रैकिंग सिस्टम में यानी बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 3 मेन कैटेगरीज होती है, जिसमें इनकम, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आप लिखें बजटिंग, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका डैशबोर्ड होगा। तो इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज करें इसका साइज, यहाँ से आप इसको मर्ज एंड सेंटर करें और उसके बाद आप इसमें कोई कलर जो है आप इसको डाल दें और बॉर्डर कर दें। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपने करना है जी इनकम। अब इनकम में आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास इनकम के 4-5 रिसोर्सेज हैं, तो हम इसको यहाँ पे वो नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 और इसके बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप थोड़ा सा ट्रैक करें। लेट सपोज कि हमारे पास 5 इनकम सोर्सेज हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने डिफरेंट कॉलम, लेकिन कॉलम बनाना है तो कॉलम में यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी, कि आपके पास कैटेगरी कौन सा है। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है उसमें प्लान, और तीसरे कॉलम में आपने एक्चुअल यानी हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंस, यानी कि आपने यहाँ पे कैटेगरी बनाया कि आपके पास इनकम एक्सपेंस का क्या, कौन कौन सी कैटेगरी इसमें इनकम एक्सपेंस है। उसके बाद आपने क्या प्लानिंग किया है महीने के शुरू में और एक्चुअल कितना एक्सपेंस हुआ और डिफरेंस उसका कितना हुआ। तो ये आपने 4 कॉलम बनाने हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनकम जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट इनकम सोर्स है, लेट्स सपोज की